आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हमारे घर में लड्डू गोपाल कैसे प्रकट हुए। ऐसा था कि मेरी मदर बहुत डिवाइन थी और मरने से पहले उनको ड्रीम में बाबा आए और उनको कहते हैं, माँ क्या करता, चलो। तो उनके कंधे पे हाथ डालकर उनको अपने साथ पूनम चंद्रा हॉल की तरफ ले गए। और मामी ने देखा कि सुबह 4 बजे का टाइम था। उन्होंने देखा कि स्वामी ने उनको शोल्डर से पकड़ा हुआ है और वो उनके साथ चल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट नाइट अगेन उनको हमारे गुरुजी जिनसे उन्होंने नाम लिया हुआ था उनका दर्शन हुआ। उनके दर्शन में उन्होंने कहा कि भाई क्या करता, कैसा है, चलो हमारे साथ। और मम्मी को वो अपने साथ ले गए। तो मम्मी ने मुझे दोनों अर्ली मॉर्निंग्स उठाकर बताया कि आशी मेरा टाइम आ गया है और मेरे को भगवान लेने आए हैं, बाबा लेने आए हैं। अब जब बाबा साक्षात लेने आ गए तो फिर कोई रुक नहीं सकता। और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने फिर बोला कि गुरुजी आए थे, वो भी ले गए। बाबा और गुरुजी एक ही बात है। तो मैंने कहा मामा कैसे करते हो। साईं की शादी में मेरा जो बेटा है जिसका नाम साईं गिरधर स्वामी ने ही रखा था, उसकी शादी थी। उसकी शादी 6 सितंबर की थी और ये बात है तकरीबन 2 अगस्त की। तो मैंने कहा मामा थोड़ा सा टाइम रह गया है। 1986 की बात है, 1996 की बात है ये। तो मामा ने बोला कि बेटा जब टाइम आ जाए तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मेरे लिए रोना नहीं, रोते उसके लिए हैं जिसने अपना जीवन निरर्थक कर दिया, जिसने जन्म लेकर भगवान का नाम नहीं जपा, कोई शुभ कर्म नहीं किया, भगवान के बताए रास्ते पर नहीं चले, उनके लिए रो। लेकिन मैंने तो खूब नाम स्मरण किया, खुद भी किया और औरों से भी कर पाया। और उनकी 8 अगस्त को डेथ हो गई। ये वाला जो जन्माष्टमी आई, इस जन्माष्टमी पे हमने संगीत जैसे करते हैं ना शादी से पहले का, तो वो भजन किया था 5 सितंबर। अब 5 सितंबर को वो किया। उसके बाद 6 सितंबर की शादी थी और 4 सितंबर को साईं को हल्दी और वो तेल वेल लगाते हैं ना, मेहंदी वगैरह लगाते हैं, उसकी रस्म हुई थी। आफ्टरनून में पंडित जी आए थे और उन्होंने हवन वगैरह किया था। मैं अकेली ही थी क्योंकि मेरी मम्मी तो जा चुकी थी। और पंडित जी को जब उनकी मैंने चौथे पे बुलाया तो मैंने पूछा कि पंडित जी मुझे तो कुछ पता नहीं है, इनका 13वां करना है कि 17वां करना है। पंडित जी हमको बहुत पुराना जानते थे, तो वो बोले बेटा आपकी माता जी तो दिव्य थी, वो तो ऐसे संतों का 13वां और 17वां नहीं होता, उनका तो 11वां होता है। और देखो तुम्हारे घर में तो शादीशुदी हुई है, तो उनकी बरसी भी उसी दिन हो। देखो मम्मी ने कहा था कि मेरा सोग नहीं करना। कितनी हैरानगी की बात है कि उस दिन उनका बरसी हो गई। और बरसी के बाद हम थोड़ी शॉपिंग के लिए गए चांदनी चौक। मेरा ज्वेलर उधर था, उससे थोड़े सेट्स वेट्स ठीक करवाने थे, पॉलिश वगैरह कराने थे, कुछ उससे चीजें पिक करनी थी। तो भगीरथ पैलेस पर मेरे बड़े बेटे विवेक ने गाड़ी पार्क करी और मुझे कहा कि मामा हम शॉपिंग कर लेते हैं और उसके बाद फिर मैं गाड़ी जाकर ले आऊंगा। कोई 7 बजे के करीब हम फ्री हो गए और वो कहता है कि मामा आप इधर ही खड़े हो, गौरी शंकर के मंदिर की दूसरी साइड भगीरथ पैलेस के बाहर। मैं नीचे खड़ी थी रोड पे
तो कहता है कि मैं अभी सामने से गाड़ी लेकर आता हूँ। तो गाड़ी लेने के लिए जब वो गया तो 8:30 बज गए मुझे उधर खड़े-खड़े। मैं जाप करती रही और मेरे को चिंता हुई कि मैं जगह भी नहीं छोड़ सकती, लेकिन इतना टाइम कैसे लग गया? तो इतने में कोई 8:30 के बाद विवेक आया गाड़ी लेके, पैदल आया। मैंने कहा बेटा गाड़ी कहाँ है? कहता आप चलो मेरे साथ। भगीरथ उधर जो रेड फोर्ट का पुलिस स्टेशन है वहीं पे, तो उधर ले गया। मैंने कहा क्या हुआ है? कहता हमारी गाड़ी मिसप्लेस है इधर से। तो पुलिस को ने बोला कि जब तक पूरा ये पार्किंग खाली नहीं होती, हम आपको वेट करनी पड़ेगी। हो सकता है कोई गलती से अपनी गाड़ी छोड़ गया हो और आपकी गाड़ी ले गया हो। तो वेट करते करते रात के 11 बज गए। हम पुलिस स्टेशन में ही बैठे थे। बहुत बादल गरज रहे थे, मूसलाधार वर्षा हो रही थी। और 11 बजे के करीब जब पार्किंग बिल्कुल खाली हुई, लास्ट गाड़ी भी चली गई, तो कहता है कि पुलिस ने कहा कि इसका मतलब है आपकी गाड़ी चोरी हो गई। और मैं वो उसका एफआईआर वगैरह कर रहे थे, तो मैंने भगवान जी से लड़ाई करी। मैंने कहा आपके बेटे की ग्रैंडसन की शादी है और आपने गाड़ी चोरी करवा दी, आप कहाँ थे? तो मैंने कहा ठीक है, आप पुलिस हमें जो व्हीकल करवाएगी उससे मेरी ये चीजें, सामान, पैसा और जेवर जो लिए वो भी चोरी करवा देना। ऐसे उनसे लड़ते भिड़ते मैं घर पहुंची। इससे पहले 4th को जब पंडित जी आए और उन्होंने बान तेल वगैरह की रस्म करी, वो दिन होता है जब लड़की के पेरेंट्स उनको वो देके जाते हैं, भात देके जाते हैं। तो पंडित जी को जो मैंने देना था दे दिया, एंड आई वाज ऑल अलोन। तो वो कहते हैं बेटी आपके पीहर से कोई नहीं आया? मैंने कहा क्यों पंडित जी, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। तो पंडित जी बोलते हैं आपका कोई शगुन दे जाता। मैंने कहा अच्छा, आपका मतलब भात से है? मेरी सारी फैमिली ना अब्रॉड रहती है। तो मैंने कहा आए हैं पंडित जी, मेरा सारा पीहर आया है। तो कहते फिर बेटा बाहर क्यों नहीं आए? तो मैंने कहा देखो पंडित जी, बड़े बड़े लोग हैं, बाहर नहीं आते, आपको मिलना है? तो पंडित जी कहते चलो हम मिल लेते हैं। मैंने कहा लेकिन बाहर नहीं आएंगे, आपको जाना पड़ेगा मिलने। तो कहते हाँ हाँ बेटा, हम चलते हैं आपके साथ। तो मैं उनको अपने मंदिर में ले गई। पूरा कमरा था मंदिर का। तो मैंने कहा देखो ये जो सामने खड़े हैं ना, ये मेरे पिताजी हैं। और ये सारा दरबार जो है ना, कोई मेरा ताई जी हैं, कोई ताई जी हैं, कोई चाचा जी हैं, कोई चाची है, कोई बुआ है, कोई बुआ का हस्बैंड है, कोई और उनके बच्चे हैं। ये सारा मेरा परिवार है। तो पंडित जी, मैंने कहा और जो आप कहते हो ना भात, तो भात इस पर उदारी है। तो पंडित जी खूब हंसे, कहते बेटी इतनी प्यारी बात हमने कभी सुनी नहीं। मैंने कहा और पंडित जी, उधार ये किसी का रखते नहीं, तो अब मेरा भात इनको देना पड़ेगा। तो हंसी मजाक की बात थी, वो बात आई गई हो गई। अच्छा, तो अगले दिन ही मेरा जो भाई बना हुआ था पीएस जरीवाला वाला, उसको पता नहीं, मैंने तो इन्फॉर्म नहीं किया, कहाँ से उसको पता चला, ही सेंट 2 कार्स मेरे घर में। उसने 2 गाड़ियां भेज दी और कहता है कि दीदी ये गाड़ियां आप रख लो, आपको जरूरत होगी। मैंने कहा राजन लेकिन आपको बोला किसने? कहता मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, किसी और से पता चला और आपने बताया नहीं। तो कहता है, मैंने कहा नहीं मुझे, अच्छा जब बहुत जिद करते हो तो एक गाड़ी दे दो। फिर भी उसने 2 गाड़ियां छोड़ दी। जब मेरे शॉपिंग का काम खत्म हो गया था तो मैंने वो गाड़ी उनकी भेज दी। अब एक गाड़ी मैंने रख ली थी कि डोली ले आएंगे उसमें। अब जब डोली भी आ गई घर, 6 की शादी थी, 7th अर्ली मॉर्निंग डोली घर आई। तो बहुत पहले साईं जब घबराता था, साईं की ये लव मैरिज
मैरिज थी और साईं घबराता था कि मेरी शादी सोनाली के साथ होगी या नहीं होगी। तो मेरी माताजी से पूछा करता था कि मम्मा आप हनुमान जी से पूछ के बताओ ना। तो मम्मा को ये दोनों बच्चे गांठ जोड़ के साथ हमारे मंदिर में खड़े दिखते थे। उन्होंने कहा देख साईं 100% तेरी शादी सोनाली के साथ ही होगी। और मैंने देखा है तू दूल्हा बना हुआ है और वो दुल्हन, और दोनों का गांठ जोड़ है। तो देखो वो तो रही नहीं देखने के लिए, लेकिन उनको भगवान ने पहले ही दिखा दिया था। उसके बाद अगले दिन 8th की रिसेप्शन, वो 7th को डोली आई, 8th की रिसेप्शन थी, 7th का इनका हेयर बुक था रहने के लिए, 8th को इवनिंग में इन्होंने आना था। तो वो सारा कुछ चलता रहा। 8th रिसेप्शन के बाद हम जब घर आए हैं तो उसमें गिफ्ट्स वगैरह भी रखी हुई थी, हम सब बैठे भी हुए थे। और जब गाड़ी पूरी हम सामान ऊपर ले गए तो अगले दिन मॉर्निंग में मैंने 10 बजे के करीब राजन को, अपने भाई को फिर फोन किया कि राजन अब गाड़ी नहीं चाहिए, आप मंगवा लो। तो राजन बोला कि दीदी आपको काहे की जल्दी है, आपके यहाँ मेहमान होंगे या गाड़ी की जरूरत पड़ेगी, आप रहने दो, मैं अपने आप मंगा लूंगा। पूरा दिन गाड़ी ऐसे ही नीचे ड्राइववे में खड़ी रही। तो मैंने कहा बेकार उसका हर्ज हो रहा है और मेरी गाड़ी ऐसे ही पड़ी है। अब 10th को मैंने मॉर्निंग में उसको फिर फोन किया। मैंने कहा राजन अब मेरे को प्लीज अब गाड़ी नहीं चाहिए, अब आप मंगा लो। तो कहता है अच्छा दीदी 10:15 के करीब मैं ड्राइवर को भेज दूंगा, वो गाड़ी ले जाएगा। तो ड्राइवर आया तो मैंने उसको गाड़ी की चाबी दे दी। तो कहते हैं नहीं दीदी आप मेरे साथ नीचे चलो और एक बारी सारी गाड़ी खाली चेक करो। मैंने कहा बेटा खाली ही है गाड़ी, आप चेक कर लो, ले जाओ गाड़ी, मुझे विश्वास है आप पे। मैं बहुत देर से उसको जानती भी थी। तो वो उसने कहा नहीं दीदी ऐसे मैं गाड़ी नहीं लेके जाऊंगा, आप चलो मेरे साथ। मैं उनके साथ नीचे उतरी। उसने सारे फुट पैड्स निकाले, गाड़ी को, सिएलो कार थी, गाड़ी के सारे पॉकेट्स वगैरह, सारी सीटों के पीछे साइड में सब जगह हाथ डाल डाल के देखा, कुछ भी नहीं था। डैशबोर्ड देखा, पीछे की डिग्गी देखी, बिल्कुल एब्सोल्युटली खाली गाड़ी थी। अब हम शक्ति नगर रहते थे और उनका घर अशोक विहार था। तो जब गाड़ी ने, क्योंकि आना ही था वापस, तो मेरा ब्रदर सड़क पे ही खड़ा हो गया कि मैं उसी गाड़ी में दुकान पे चला जाऊंगा। अब जब वो गाड़ी में ड्राइवर ने दरवाजा खोला पीछे का, तो वो तो हैरान रह गया। उसने मुझे इमीडिएटली फोन किया कि दीदी गाड़ी में तो आपके लड्डू गोपाल रह गए। मैंने कहा राजन मैंने तो खाली गाड़ी भेजी है, आपके होंगे लड्डू गोपाल। कहता 10 दिन से तो गाड़ी आपके घर में है, मेरे कहाँ होंगे। जब उसने बोला मेरे कहाँ होंगे तो मेरे को समझ आ गई कि ये तो जेनी है, और जेनी तो बहुत कट्टर होते हैं, तो मूर्ति तो इसकी हो ही नहीं सकती। और लड्डू गोपाल भी बेटा इतने बड़े कि हाथ के बराबर, सिंहासन पर बैठे हुए, पिंक बनारसी ब्रोकेड की उन्होंने ड्रेस पहनी हुई, और सिर के ऊपर हरे रंग की मोतियों की लड़ी की पगड़ी पहनी हुई, मुकुट पहना हुआ, ऊपर पगड़ी पहनी हुई, और मोर पंखी लगी हुई, बाल लगे हुए, हाथों में उनके कड़े थे। अब मैं तो हैरान चुप थी उसकी बात से ही। तो वो मेरे को बोलता है दीदी बोलो भेजूं। मैंने कहा हाँ भेज। वो लड्डू गोपाल लेकर ड्राइवर हमारे घर आया। एंड इट इज अगेन अ मैटर ऑफ चांस कि मेरी नंदे, मेरा देव, मेरे और रिश्तेदार, उधर हम सब ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। राणा प्रताप बाकी मिसेस सुभद्रा वर्मा, I'm very sorry to say she's no more with us, but she was a beautiful soul. वो भी बैठी हुई थी, मिसेस पावा भी बैठी हुई थी, अगेन शी इज ऑल्सो नो मोर। और और भी डिवोटीज भी बैठे हुए थे, हमारे नेबर्स भी थे।
तो सबके सामने वो ड्राइवर हाथ में लड्डू गोपाल को सिंहासन के ऊपर बैठे हुए लेकर आया। वो एटलीस्ट इतना बड़ा सिंहासन और उसके ऊपर इतने बड़े लड्डू गोपाल बैठे हुए। तो मैं तो हैरान ही रह गई। जितने लोग थे सब हक्के बक्के। फिर मैंने ड्राइवर से पूछा कि राजू, गाड़ी तो खाली थी, हमने दोनों ने चेक करी। कहता है दीदी मैं तो खुद हैरान हूँ, गाड़ी तो बिल्कुल खाली थी, एक सुई तक नहीं थी। और इतने बड़े लड्डू गोपाल छुप कहाँ सकते हैं? सीट के साइड्स में नहीं जा सकते, सीट की पॉकेट्स में नहीं जा सकते, सीट की बैक पॉकेट्स में नहीं जा सकते, डैशबोर्ड में नहीं जा सकते। और मैंने कहा कहाँ थे? तो कहता है दीदी मेरी पीठ पीछे जो साइड है वहां पर पीछे की सीट पर बैठे थे। मैंने कहा हाँ बेटा, इतना बड़ा दुनिया का मालिक आगे थोड़ी बैठेगा, पीछे ही बैठ के आएंगे ना। तो मैंने उनको उठाया तो मुझे इतना प्यार आया कि मैंने उनको सीने से लगा लिया और ऐसे लगा कि जैसे खूब प्यार मुझे दे रहे हैं। और मुझे ऐसी आवाज आई कि तू मेरे से भात भागती थी ना, भात की जगह मैं ही आ गया। और जहां मैं आ गया तो वहां भात तो बहुत छोटी चीज है। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। और हमारे यहाँ हर जन्माष्टमी का बहुत धूमधाम से भजन हुआ करता था। तो मैंने उस टाइम किया नहीं क्योंकि एक बड़ी मिसहैपनिंग हो गई थी उससे पहले एक साल। क्योंकि हमारे फैमिली में एक बड़े यंग आदमी की डेथ हो गई थी, 30-year-old, with having two small children and very close to our family. He was Rajni's husband. So तब मैंने वो कैंसिल की थी वो भजन। और मिसेस वर्मा ने कहा था मुझे कि अच्छा मेरा थर्सडे का भजन है, उस दिन थर्सडे है, तो वो जन्माष्टमी का भजन मैं ले लेती हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो कहती कि आशा लेकिन एक कंडीशन है। मैंने कहा क्या कंडीशन है? कहती तो लड्डू गोपाल को लेके आएगी, मेरे घर में जो प्रकट हुए, मेरे घर में जो कारपेंटर्स लगे हैं ना, मैं उनसे इनके लिए झूला बनवा लूंगी और सिंहासन मत लाना। अब मैं जब अगले दिन लड्डू गोपाल को अपने हाथ पर बिठा कर चली तो मैंने बंसुरी हाथ पर रख ली कि ये गिर ना जाए और लड्डू गोपाल को हाथ पे बिठा लिया। जब स्पीड ब्रेकर आया तो पता है क्या आवाज आई? ये चुपती है, वो बंसरी लड्डू गोपाल की बमजी में चुपती है। मैंने कहा हो भगवान, आई एम सो सॉरी। मैंने उनकी बमसी को सहलाया, उनको प्यार किया और वो बंसरी हटाई। और फिर हम उनके मिसेस वर्मा के घर जब पहुंचे तो बड़ा सुंदर झूला। और आपको हैरानगी होगी कि झूले की पोशाक, झूले का वो कलर स्कीम जो उन्होंने डेकोरेशंस करी थी वो भगवान जी के कपड़ों के साथ बिल्कुल मैचिंग थी। अब झूले पर बिठा दिया तो गई तो मैं 2 घंटे के भजन के लिए थी। अब मैंने सोचा कि आज इन्होंने मांग तो लिया लेकिन मैं रात को वापस लेकर नहीं जाऊंगी इनको। क्योंकि भगवान जी की, कृष्ण जी की जन्माष्टमी तो 12 बजे ही होती है आरती। तो अगर मैं ले गई तो इनका बदशुगनी होगी, झूला खाली हो जाएगा। तो जब भजन खत्म हुआ तो मैंने, वो वर्मा मेरे आगे हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। मैंने कहा मैं समझ गई, आप फिक्र मत करो, मैं नहीं लेकर जाऊंगी। मैंने पहले ही बोल दिया है कि भगवान को कि आपको रात को इनके पास रहना है। तो कहती है अच्छा जब रात छोड़ रही है ना तो छठी तक छोड़ दे। मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है, आप तो हाथ उंगली पकड़ते पकड़ते मेरे सारे को ही पकड़ लिया। मैंने कहा अच्छा चलो छठी तक ले छोड़ देती हूँ। मैं अंदर मंदिर में गई, मैंने माथा टेका जाने से पहले और मैंने लड्डू गोपाल से एक बात कही। मैंने कहा देखो, आप मुझे इतना दर्शन देते हो,
इतना सामीप्य देते हो, इतना बात करते हो मेरे साथ। तो आज आपको इधर छोड़कर जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए, तो आप इनको भी दर्शन दे देना, इनको भी सुना देना, अपनी लीला कोई ऐसी दिखा देना कि वो ये बोलने पर मजबूर हो जाए कि आशा झूठ नहीं बोलती। नहीं तो मुंह पर तो वाह वाह कर देते हैं, पीठ पीछे बोलती है, झूठ बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने भगवान जी को ये बोला कि आप इनको दर्शन जरूर कराना। और मैं जब बाहर निकलने लगी तो मैंने वर्मा से एक बात कही। मैंने कहा देखो, हमारे घर में हर चीज का भोग लगता है। सुबह बेड टी का लगता है, ब्रेकफास्ट का लगता है, लंच का लगता है, इवनिंग टी का लगता है, डिनर का लगता है। बीच में अगर कोई गेस्ट आ जाए उसके लिए भी कुछ चीज बने तो उसका भी भोग लगता है। अगर घर में कोई डिनर पार्टी हो तो मैंने सख्त इंस्ट्रक्शन सबको दी हुई हैं कि जैसे खाना और स्नैक्स तैयार हो जाएं, मंदिर में पहले भोग लगाओ, उसके बाद मिक्स इट विद द स्टफ। तो मैंने कहा कि आप इनको, लड्डू गोपाल खाते पीते घर के आए, इनको खाना जरूर टाइम पे खिलाना और प्रेम से खिलाना। तो कहती है आशी तू फिक्र मत कर, जितने प्यार से तू इनको सब कुछ करती है उतने प्यार से हम भी करेंगे। मैंने कहा ठीक है। अब छठी के दिन मैं फिर आई। अब मैं जब पहुंची भजन में तो 5-10 मिनट पहले ही पहुंची थी, क्योंकि मेरे को बहुत उतावलापन था कन्हैया जी को वापस लड्डू गोपाल को देखने का। तो प्रवर्मा ने मेरे हाथ में डोरी दे दी। अब मैंने एक ही भजन गाया था और दूसरा भजन सिर्फ सुना, तो उसके बाद मेरी कंसंट्रेशन लड्डू गोपाल जी से बात करने में चली गई। मैंने पूछा आपने इनको कुछ दर्शन दिखाया? आपको मैं बोलकर गई थी, आपने कुछ दिखाया? तो कहते हैं सांबर बड़ी स्वाद थी। मैंने कहा मैं नहीं पूछ रही, मैं समझी नहीं। मैंने कहा मैं नहीं पूछ रही सांबर बड़ी स्वाद थी, मैं ये पूछ रही हूँ कि आपने कुछ दिखाया? तो मुझे बोलते हैं एक लड्डू गोपाल इनको गिफ्ट कर दे। तो मैंने कहा अच्छा भाई, गिफ्ट भी कर दूंगी, बताओ ना इनको क्या दर्शन दिए आपने। अब जो उन्होंने बताया, आपको पता ही है बाबा भी ऐसे गोलमोल बात करते हैं और ये भी ऐसे ही गोलमोल, वो एक ही तो है। तो मैंने कहा मुझे नहीं समझ आता। मैंने 3-4 बार रिपीट किया। चौथी बार तो जब भजन समाप्त हो गया और मैं एक साइड में दीवार का सहारा लेकर बैठ गई, तो मैंने फिर पूछा कि बताओ ना आपने क्या दिखाया, क्या दर्शन दिया? उस वक्त फिर बोला दाल की सांबर बड़ी स्वाद थी और एक लड्डू गोपाल इनको गिफ्ट कर दे। अब उस वक्त प्रसाद दिया जा रहा था और उनकी जो डॉटर इन लॉ थी, वो जो उनका खास मिसेस वर्मा एक प्रसाद बनाती थी वो दे रही थी। नारियल बट रहा था, विभूति मिसेस वर्मा दे रही थी। तो मैंने मिसेस वर्मा से पूछा, और भी लेडीज अलग अलग प्रसाद बैठे बैठे रूम में ही बांट रही थी। तो मैंने मिसेस वर्मा से पूछा, मैंने कहा मिसेस वर्मा क्या आपके घर में सांबर बनी थी? और मिसेस वर्मा से मेरे घर का रास्ता कम से कम, अगर कार से जाओ तो 15 मिनट और पैदल आओ तो 20 मिनट। तो मैंने कहा 20-25 मिनट होगा। तो ना तो मेरा आना हुआ ना उनका आना हुआ, ना ही हमने कोई फोन कॉल किया। तो मैंने कहा, कहती है तुझे कैसे मालूम? मैंने कहा क्यों? कहती है परसों संगीता ने, उनकी डॉटर इन लॉ ने सांभर बनाई थी और उसके जो वर्मा के हस्बैंड थे ना, कहना नहीं चाहिए, वो जरा बड़े सख्त मिजाज के थे और अगर खाना पसंद ना आए तो वो गई थाली। तो कहते हैं उस दिन तो कमाल हो गया, उन्होंने संगीता को 200 रुपए इनाम के दिए कि तुमने आज बहुत अच्छा सांभर बनाया। मैंने कहा भाई सांभर तो अच्छा था ही, लड्डू गोपाल ने भी प्रेस करी है, इसका मतलब तुमने भोग लगाया।
तो वो संगीता सुन रही थी, तो वो कहती है, आशा आंटी थोड़ा सा सांबर बचा है, आप बोलो तो मैं लाऊं। तो पूरी संगत बोली कि हाँ हाँ लेकर आओ लेकर आओ। तो पता है उसकी सारी कोठी लोगों से भरी हुई थी। बाहर वेरांडे में, गार्डन में भी लोग बैठे हुए थे। अराउंड 500 के करीब तो लोग थे ही थे। तो जो सबसे छोटा साइज होता है ना स्टील की कटोरी का, वो भी आधे से कम था जो वो लेकर आई। तो स्पून साथ में लाई, तो मैंने आधा चम्मच लिया उसमें से। एंड वाकई, हालांकि मैं मिर्च नहीं खाती, मुझे मिर्च लगी भी नहीं, और बहुत ज्यादा स्वाद सांबर, इतनी स्वाद मैंने कभी खाई नहीं लाइफ में। अब वो सब बोले हमें भी दो हमें भी दो, एक एक करके वो कटोरी घूमती रही। और आपको यकीन नहीं आएगा, वो सारे भक्तों में कटोरी घूम गई। और जब वापस आई तो फिर वो उतनी की उतनी थी। वो अक्षय पात्र बन गया, जो ना कभी खत्म हो, वो प्रसाद बन गया। उन्होंने कहा, मेरे मालिक ने कहा कि आशी तू बोलती है, वर्मा को दिखा दे। मैं वर्मा को नहीं, सब लोगों को दिखाता हूँ कि तुम झूठ नहीं बोलती। और अब एक पोटली तो खुल गई। दूसरी ये थी कि उन्होंने कहा लड्डू गोपाल गिफ्ट कर दे। अब जब मैं झूले के पास आई और जाने से पहले लड्डू गोपाल लेने लगी, तो मिसेस वर्मा फिर हाथ जोड़ के बैठ गई। कहती हैं, आशी अगर तू एक दिन के लिए और छोड़ दे। मैंने कहा बहुत खराब हो, आपके दिन ही खत्म नहीं होते। तो कहती है, नहीं आशी तू बात सुन, मेरा जो ग्रैंडसन है ना, वो स्कूल से बस अब 2 बजे आने वाला है। और जब वो ही इनके साथ बैठ के खाना खाता है, और अगर वो झूला खाली देखेगा तो वो रोएगा और खाना नहीं खाएगा। मैंने कहा अच्छा, मैं उसको दुखी नहीं करूंगी, आप रख लो। कहती है, कल सुबह 10 बजे मैं आपके घर आ जाऊंगी, तो हम दोनों चलेंगे और लड्डू गोपाल ले आएंगे। मैंने कहा ठीक है। उसके स्कूल से आने से पहले पहले मैं इधर उनको विराजमान कर दूंगी। अब भगवान तो टेस्ट लेने में माहिर है। उन्होंने सारी रात राणा प्रताप बाग में इतनी बारिश करी, इतनी बारिश करी। और राणा प्रताप बाग कुछ लो लेवल पे है, तो वहां इतना पानी गलियों में जम जाता है कि आप किश्ती चला सकते हो छोटी। तो उसका मुझे फोन आया। बेचारी बड़ा घबराई हुई, कहती है, आशी मुझे रात को से 2.5 और 3 बुखार चढ़ रहा है। कभी 2.5 होता है, कभी 3 होता है। तो मैंने कहा मिसेस वर्मा, मैं कौन सा बुला रही हूँ आपको, और मूसलाधार वर्षा हो रही है, उसमें कैसे आओगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, भगवान की मर्जी है, आप पीसफुल हो जाओ। तो उनको तो कह दिया, लेकिन मैं अंदर से उनके लिए बहुत उदास थी। तो 4 बजे के करीब बारिश रुकी। अब जैसे बारिश रुकी, मैंने रिक्शा करी और मैं रिक्शा में चली कमला नगर। और वहां से मेरे को पता था वहां मिलते हैं भगवान जी। मैंने उस दुकानदार को बोला कि आप उसी साइज के, मैंने समझ लिया कि ये उसी साइज के होंगे। मैंने कहा भाई साहब, आप इनको जरा स्नान करा दो साफ पानी से, और इनको वस्त्र पहना दो, और मुकुट वगैरह सब, बंसुरी वगैरह सब दे दो। और उनका सुनील का बड़ा सुंदर सिंहासन भी था उधर। मैंने कहा ये सिंहासन भी दे दो। तो उन्होंने वो सब पैक करके सिंहासन वगैरह एक पॉलिथीन में डाल दिया, और लड्डू गोपाल अलग मुझे दे दिए बंसरी के साथ, ड्रेस पहनी हुई। तो मैं बैठ गई रिक्शा में। अभी रिक्शा थोड़ी ही दूर गई थी, तो मुझे आवाज आती है, मेरा दम घुट रहा है, मुझे इसमें से निकालो। कैन यू बीट इट। वो तो प्रकट नहीं हुए थे, जो प्रकट वालों को चुभ गए बंसुरी, वही उन्होंने बोला कि मुझे, अगर हमको कोई पॉलिथीन में बांध दे तो हमारा दम घुट जाएगा ना। तो उन्होंने बोला मुझे जल्दी निकालो। मैंने निकाल के उनको बिठाया सिंहासन पर और अपने पास गोदी में रख लिया। अब हम राणा प्रताप बाग पहुंचे।
तो मिसेस वर्मा मुझे देख के खूब हंसी। उनके यहाँ कोई बाहर से लोग आए हुए थे, वो भी डिवोटीज थे बाबा के। और कहती हैं कि आशी, अच्छा किया तू ले आई, मैं तो आज भी शाम को भी नहीं आ सकती थी। मैंने कहा भगवान ने मुझे पहले ही कह दिया था कि मैं आपको एक लड्डू गोपाल गिफ्ट कर दूं। तो ये तो थी लड्डू गोपाल की ये बात, जिसमें उन्होंने अक्षय पात्र बनना दिखाया सारी संगत को। और ये भी दिखाया कि देखो मैं आपका कितना टेस्ट लेता हूं। उन्होंने मेरा टेस्ट लिया था कि मैं एक छोटे बच्चे की बात समझती हूँ या मैं अपने अहंकार में कि ये मेरे यहाँ प्रकट हुए, मैं नहीं छोड़ूंगी। तो वो मेरे को भगवान ने हलीमी सिखाई है, तो मैंने उसको माना और भगवान को खुश किया। उसके बाद पहले तो ये जो कृष्ण जी है ना, ये मेरी मम्मी ने मुझे, कृष्ण जी और शिरडी बाबा, मालूम नहीं आपको कॉर्नर में दिख रहे हैं कि नहीं, ये दोनों मेरी मम्मी ने मुझे मेरी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी पर गिफ्ट किए थे। क्योंकि मैं 4 साल की थी तो उन्होंने कृष्ण जी को तो मेरा एज फादर बना दिया था और मैंने मान भी लिया था। तो उन्होंने अपना, हम जब सोनाली साई की शादी के बाद मैं जयपुर शिफ्ट हो गई थी, तो 2005 के बाद हम 2011 में हम अपने बंगलो में इधर शिफ्ट हुए, जयपुर में ही। तो सोनाली कहती है कि मामा मेरा ना राधा जी लाने को मन करता है। मैंने कहा तो अब तो कन्हैया जी देखो 40-45 साल के हो गए, इतने बड़े होकर ये शादी करेंगे। तो मजाक था। तो कहती अच्छा, मैं दिल्ली गई हुई थी तो इसने मुझे फोटो भेजी कि देखो ये पसंद है मूर्ति, और वो जयपुर का माना हुआ स्कल्पचर्स था। मैंने कहा हाँ ये बहुत सुंदर है, आप बनवा लो। तो मैंने कहा एक काम करना, कन्हैया जी भी भेज देना, वो इनको साफ कर देंगे और पेंट पॉलिश नया कर देंगे तो राधा जी के साथ ये भी अच्छे लगेंगे। तो अब उसने मेरे को बोला कि जन्माष्टमी को हम राधा जी को लेकर आएंगे घर। मैंने कहा बहुत अच्छा। तो मैं जन्माष्टमी से एक दिन पहले आ गई थी, और जन्माष्टमी की मॉर्निंग को उसने मेरे को ड्राइवर के साथ भेज दिया वो स्कल्पचर्स के पास। जब मैं उस स्कल्पचर्स के पास पहुंची और वो राधा जी को तो देखा, तो मेरी तो बेटा हवाइयां की हवाइयां ही उड़ गई। उनका जो लिप्स थे वो ऐसे ऊपर उठे हुए, जैसे लड्डू गोपाल के, आपने सॉरी वृंदावन वाले भगवान जी के होंठ है ना ऊपर को उठे हुए। अब वो स्कल्पचर फॉल्ट था। तो मैंने कहा आप इसको ठीक करो, टाइम बचा नहीं था। वो कहता है कि अब ये तो नहीं हो सकते ठीक। और मेरे दिल में ये नहीं आया कि मैं कैंसिल कर दूं। और मैंने उसको 4 घंटे वेट करा, पेंट वापस रिपेंट करवाया ठीक करने के लिए, पर कुछ फर्क नहीं आया। और जितने उसके पैसे थे मैं देकर उनको लेकर वापस आ गई। अब जब मैं आधे से ज्यादा रास्ता पार कर चुकी थी और मैं राधा जी को देखूं तो मेरा दिल बैठ जाए, तो मैंने, यहाँ पर बड़ा मशहूर है सरस डेयरी, उसके आगे से जा रही थी तो मैंने बोला भगवान जी से, मैंने कहा कन्हैया जी आपको राधा लाने को बोला था, अब नहीं ये क्या लाए हो, आप ठीक नहीं करा सकते थे। तो क्या, मेरे को पता है उस वक्त जवाब क्या आया, मेरी राधा मैं छोटी लाऊं लंबी लाऊं, मोटी लाऊं पतली लाऊं, सुंदर लाऊं बदसूरत लाऊं, गोरी लाऊं काली लाऊं, तेरे को क्या मतलब। मैंने अपने कान पकड़े, हाथ जोड़े, माफी मांगी उनके चरणों में और राधा जी के चरणों में भी कि मैंने सॉरी आपके शान के खिलाफ बोल दिया। और मैंने वहीं से फोन किया सोनाली को कि मैं बस विद इन 10 मिनट्स में पहुंचने वाली हूँ, आप तेल चोने की तैयारी कर दो। तो वो कोठी के गेट के पास खड़ी थी, उसने तेल चोया, हमारी गाड़ी अंदर ड्राइववे में गई क्योंकि दोनों बहुत भारी थे। और जब सोनाली ने आगे दरवाजा खोला गाड़ी का तो उसकी तो हक्की बक्की रह गई।
कहती मम्मा आप लेकर क्यों आए? आप वहीं छोड़ आते, अभी तो पेमेंट हुई नहीं थी, हम वेट कर लेते। मैंने कहा सोनाली मेरे मन में ये आया ही नहीं कि मैं लाऊं कि छोड़ूं। मैं तो ले आई इनको। अब क्या हुआ, अंदर ले गए। वो भगवान का तुलादान हुआ, राधा जी का तुलादान हुआ। फिर उनकी आंखों पे पट्टी बांधकर उनका स्नान होता है पंचामृत से, वो स्नान कराया गया। पूरे विधि विधान से सब चल रहा था। जब आंख पे पट्टी पड़ी और जो वो ऊपर से उनके पंचामृत पड़ा, तो ऐसा लगा कि रुपए में 4 आने का रूप राधा जी के मुंह पर आया है। तो सोनाली मेरे पास ही बैठी थी। हम दोनों बड़े डिप्रेस थे, बाकी के घर वाले तो कुछ कह नहीं रहे थे। तो मैंने बोला सोनाली मुझे तो लगता है कि थोड़ा सा रूप आया। कहती हाँ मम्मा लग तो मुझे भी रहा है। अब क्योंकि मुझे साइज वाइज नहीं पता था तो राधा जी की पोशाक नहीं बनी हुई थी। कन्हैया जी की एक पुरानी पोशाक उनको पहनाई। और मैंने, जब पंडित जी जाने, ब्रह्म भोज हुआ, उसके बाद जब पंडित जी जाने लगे, मैंने कहा इनको आप मंदिर में स्थापना कर दो। उन्होंने उनको बिठा दिया और सहज प्राण प्रवेश करवा दिए। पूर्ण प्राण प्रवेश नहीं करवाते घर की मूर्ति को, क्योंकि अगर आपने कहीं शिफ्ट होना हो तो आप उनको वहां से हिला नहीं सकते, वो पब्लिक मंदिर बन जाता है। और उसके लिए फिर वैसे ही पंडित जी को रखना पड़ता है और वैसे ही सब सेवा करनी होती है। अब हम उनको अपने परिवार की तरह समझते हैं, मान आदर पूरा देते हैं। और मैंने तो इवन अपने सारे जो जितने हमारे घर में स्टाफ हैं उनको भी बोला था कि तुम, वो सब इधर ही खाना खाते हैं, तो उनको बोला था कि बेटा आप भी अपने खाने की थाली का भोग लगाया करो। हम हमारा तो लगाते हो, आप भी अपने खाने की थाली का लगाया करो। एक दफा ऐसे ही सेवा कर रहे थे तो लड्डू गोपाल को कोई पोशाक ही फिट ना हो जो प्रकट हुए थे। मैंने कहा ये क्या हो गया? तो वो बच्चे, हंसी लड़कियां, कहती हैं आंटी रोज इतना इतना थाली खाएंगे तो ये मोटे हो गए, इनको ड्रेस कोई फिट नहीं हो रही। तो मैंने कहा हो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैंने कहा अब इनको डाइट कंट्रोल पे रखेंगे, अब इनको कम खाना दो ताकि ये रिड्यूस हो जाए। और जब मैंने ऐसे हंस के बोला, मैंने कहा पहन लो, क्यों नखरे करते हो? तो उन्होंने पोशाक एकदम आराम से पहनी। तो अब जब सारा हमारा उस दिन का प्रोग्राम हो गया, तो उसके बाद राधा अष्टमी के दिन हमारे घर के साथ में 2 प्लॉट्स बिल्कुल खाली थे। तो वहां बहुत बड़े इसका भजन का आयोजन किया था। सिरसा वाले जो हैं भजन गाते हैं बहुत सुंदर, कृष्णदास जी, उनको बुलाया गया था। और कम से कम 1000 से भी ज्यादा लोग उधर आए थे। बहुत बहुत अच्छा भजन वो करते हैं। उनके साथ टी सीरीज की सारी पार्टी आई थी। भगवान जी सारे फ्लोरिस्ट से पूरा घर सजाया था और मंदिर तो ऐसा सजा था जैसे दुल्हन का कमरा, दूल्हा दुल्हन का कमरा। और अब ये तो बाद में आता है, इससे पहले मैंने यहाँ पर बहुत अच्छा एक पेंटिंग की, और ऐसी आर्टिस्ट की दुकान है, तो वो सदगुरु के नाम से बड़ा मशहूर है। मैंने उनको फोन किया कि आपके पास तो आर्टिस्ट होंगे, किसी को भेजो जो हमारे जरा पेंट करते हैं राधा जी को। मैंने सोचा शायद इसका एक्सपर्ट आ जाए तो ठीक करे। उसने भी 1 घंटा 1.5 घंटा काम किया, उसके बाद कहता है आंटी इनका तो स्कल्पचर फॉल्ट है, ये ठीक नहीं हो सकती। तो मैंने कहा ठीक है, अब इनकी मर्जी। तो उनको उनकी नई पोशाक बनवाई थी, दोनों की बहुत सुंदर तैयार किया। और मैंने उनको बोला अपने जो बच्चे जो काम करते हैं कि आप पंडाल में इनके मंदिर जहाँ बना है वहां जब रखोगे ना, और जब सत्संग खत्म होगा तो इनको उधर लोग जाने लगेंगे तो मंदिर इधर वापस लाकर स्थापित कर देना। वो क्योंकि सेवा वगैरह कृष्ण जी की करते थे तो उनको पता था कि कैसे लाना है। अब जब पंडाल में मैं गई, भजन अभी बस शुरू होना था, तो मैं तो हक्की बक्की रह गई।
राधा जी को तो जो रूप चढ़ा, उनका जो लिपस्टिक हो गए, इट वॉज अमेजिंग। एक एक बंदा उधर सोनाली से, साई से, मेरे से पूछ रहे कि ये मंदिर आप कहाँ से भगवान जी लाए, ये राधा जी कहाँ की हैं, हम भी कभी पाठ करें तो मंगवा लें। मैंने कहा ये हमारे घर की हैं। इतना रूप चढ़ गया राधा अष्टमी के दिन। अब आपने देखा ही है मूर्ति में, बहुत सुंदर है। तो वो स्कल्पचर फॉल्ट तक उन्होंने बिना हाथ लगाए, कितना बड़ा मिरेकल है कि वो बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने यही कहा था ना मुझे कि मैं सुंदर लाऊं, कानी लाऊं, कोजी लाऊं, लंबी लाऊं, नाटी लाऊं, तुझे क्या, गोरी लाऊं, काली लाऊं, मेरी राधा है। उन्होंने अपनी, एट टाइम्स लोग कहते हैं कि राधा जी कान्हा जी से भी ज्यादा सुंदर लग रही। और ऐसे ही जब हमारी ऐसी सेवा होती है हर महीने, तो 15-20 दिन में, तो क्या हुआ, हमारा ड्राइवर है, बड़ा पुराना है, बहुत अच्छा है, जगदीश। वो भी वृंदा मथुरा का है, तो अपने उधर से वृंदावन गया, वहां से एक और मूर्ति ले आया। और मेरे पास ऑलरेडी हमारे एक पुराने लड्डू गोपाल थे। एक सोनाली की बुआ जी, छोटे से लड्डू गोपाल सोनाली की डॉटर जब हुई उसके लिए ले आई। दो तो ये हो गए, एक प्रकट हो गए। तो मैंने कहा जगदीश, मैं इधर कहाँ रखूं, सारे लड्डू गोपाल ही लड्डू गोपाल हो जाएंगे। तो सोनाली कहती है मम्मा मेरे पास नहीं है, इनको मैं ऊपर अपने रूम में रख लूंगी। उसने बड़े श्रद्धा से ले लिया और बड़ी अच्छी तरह उनको अपने उधर कैबिनेट में रखा। तो अब जब सेवा होती है तो सोनाली के लड्डू गोपाल भी नीचे आते हैं स्नान के लिए, तैयार होने के लिए, नई पोशाक पहनने के लिए। तो क्या होता है कि जब मंदिर लग गया और मैं मंदिर में आके बैठ गई, सावन का महीना था, मैं लड्डू गोपाल के बर्थ डेट पे 10 सितंबर को ये प्रकट हुए थे। 6 सितंबर की सोनाली की शादी थी, 10 सितंबर को ये प्रकट हुए थे। तो मैं इनके लिए झूला गिफ्ट में लाई थी। तो वो झूले पे उनको बिठाया, बहुत सुंदर लग रहे थे। और मैंने जब डोरी हिलाया करती थी, जब मैं डोरी, तो जैसे छोटा बच्चा झूला झूलता है तो बड़ा सा मुंह ऊपर जाता है, झूला तो खोलता है ना, और जब नीचे झूला आता है तो नीचे मुंह कर लेता है। ऐसे मुझे फीलिंग्स हुआ करते थे कि हमारे लड्डू गोपाल ऐसा करते हैं। लेकिन उस दिन जब मैं बैठी और मैंने झूला हिलाया, तो लड्डू गोपाल बड़े उदास से दिखे। मैंने कहा लड्डू गोपाल, अच्छा आपको क्या हो गया, आप इतने सुस्त बैठे हो, क्या है, आपको नहलाया धुलाया, नई पोशाक पहनाई, इतना सुंदर सजाया, आपको क्या हुआ, आपके लड्डू कहाँ गए, तो आप बोलते क्यों नहीं, हंसते क्यों नहीं। तो मैंने कोई 20-25 बार जब पूछ लिया, तो मुझे पता है क्या जवाब आता है। ऐसे नीचे जैसे लगा कि मुंह बोल करके ना, वो जिस बच्चे की तरह बोलते हैं, मैं बदला गया। मैंने कहा है, बदले गए, बदले कहाँ गए, वही तो हो। नहीं, मैं बदला गया। तब मैंने सोचा, तो मैंने कहा हो, ये सोनाली के लड्डू गोपाल से जो प्रकट हुए थे वो बदले गए। तो मैंने अपनी बंगाली मेट थी, उसको उठाया, तो सो गई थी, दोपहर का टाइम था, सेवा के बाद सो गई थी। तो अभी लेटी थी राधा। तो मैंने कहा मुक्ति तू जल्दी ऊपर जा, भाभी वाले लड्डू गोपाल ला। तो वो लाई, और मैंने जब देखा तो वाकई वो प्रकट हुए हुए लड्डू गोपाल थे। वो एक्चुअली थोड़े से इनसे साइज में बड़े हैं। और जो सोनाली के लड्डू गोपाल हैं, उनकी आंखों में लाल रंग का काजल लगा हुआ है, और हमारे लड्डू गोपाल की आंख में वैसा लाल रंग का काजल नहीं है। तो मैंने फटाफट उनको पोशाक पहनाई, इनकी पोशाकें बदली। और जो वो खड़ी थी मेड, उसको सोनाली वाले लड्डू गोपाल दिए, उनको मैंने माथा टेका, मैंने कहा जहाँ के आप हो, आप वहीं विराजमान हो जाओ।
और इनको जो प्रकट हुए थे उनको झूले में वापस जैसे ही मैंने बिठाया, ओहो, उनकी छवि देखने वाली थी क्या। तो वो हिलाते ही वैसे ही मुंह खोल खोल के हंसे। और जिस वक्त वो आए ना, और मैं पोशाक चेंज कर रही थी, तो मैंने उनको अपनी गोदी में ही रखा हुआ था। ऐसे मुझे फीलिंग हुआ जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ के सीने से लग जाता है कस के। मुझे ऐसा लगा कि ये वाकई इनको ये लगता है कि मैं बिछड़ा गया था काशी से। मैंने खूब प्यार किया और उनको वापस उसमें बिठाया सिंहासन पे। तो ये देखो कितना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ लड्डू गोपाल का मेरे साथ। मैं अंबिका कपूर हैं, मिसेस कांता कपूर, जो बहुत अच्छी हमारी डिवोटी हुआ करती थी। अब वो थोड़ा बेचारी बीमार हैं। तो उनकी जो अम्मू है, अंबिका है, वो बड़ी लर्नेड, बहुत अच्छे वो मेडिटेशन की और रिलीजियस बड़ी क्लासेस लेती है। उसने रिग्रेशन शुरू किया, तो मेरे को अंदर से बड़ी अर्ज हुई कि मैं इससे पूछूं कि मेरे को इनसे इतना लगाव क्यों है। इतने देवी देवता हैं, मेरे को कान्हा जी से ही इतना लगाव क्यों है। तो उन्होंने मेरे को रिग्रेशन पर जब बिठाया, मैं, यू विल नॉट बिलीव, अलग अलग टाइम्स पे आके मैं 9 टाइम्स अपनी प्रीवियस बर्थ्स में गई। और ये इसमें जब मैंने अपने मन में बोला कि मैं ये देखना चाहती हूँ, अम्मू को कुछ नहीं पता था। उसने कहा, आंटी मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आप आंखें बंद करो। और थोड़ा म्यूजिक चला और कहती हैं, अब आपको सीढ़ियां दिख रही हैं, उन पर से आप ऊपर चढ़ो। और मैं जब चढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे शिरडी बाबा आए हैं और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है और मुझे सीढ़ियों से ऊपर लेकर गए हैं। तो इतने में मैंने देखा कि मेरा वो बर्थ स्टार्ट हो गया कि बहुत बड़ा वन है, बहुत खूबसूरत है, मोटे मोटे तने वाला पेड़ है, पेड़ लगे हुए हैं, बड़े हरे हरे पत्ते हैं, पत्तों से भरा हुआ है। और वहां गोपियां, गो बहुत बैठे हैं। वो मट्टी की चाटियां दूध मक्खन वाली छाछ की लेके बैठी हैं। और उनमें मुझे अपनी मम्मी भी दिखी, उधर बैठी हुई हैं। और मैं दिखा एक 8 साल का लड़का। मैंने सफेद, थोड़ा चबी हूं मैं, और मैंने लांगदार धोती पहनी हुई है और तन से नंगा हूं, और कपड़े पे एक पटका रखा हुआ है और पगड़ी पहनी हुई। और उधर ही मैंने जब एक साइड और नजर करी तो मैंने देखा बहुत सुंदर फूलों से लदा हुआ झूला है, और उसके ऊपर कृष्ण जी और राधा जी झूला झूल रहे हैं। और जब झूलते हैं ना तो उनके पैर आगे को उठते हैं, कान्हा जी के भी और राधा जी के भी। और जब उनके ऊपर उठते हैं तो मैं कान्हा जी के चरणों में माथा टेकता हूँ। और ऐसे कोई 15-20 बार होता है। और इतने में एक बार क्या होता है कि ऊपर जब उनकी झूला जाता है तो इतना बड़ा मक्खन का पेड़ा वो मेरे ऊपर कंधे पे मारते हैं। अब तन पे कर कुर्ता तो पहना नहीं है, और वो मेरे ऊपर जब गिरता है, मेरी चीख पर भी गिरता है, मेरे गर्दन पर भी लगता है, मेरी बॉडी पर लगता है, तो मैं गुस्से हो जाती। मैं कहती हूँ, कान्हा क्या करते हो आप। तो इतने में कान्हा जी अपने झूले से उतरते हैं और मेरे को ऐसे पीछे से एम्ब्रेस करते हैं और ऐसे देख के बोलते, इस तरफ से देखते हैं, अपने हाथों से मेरा चीख पोंछते हैं, मेरा गला पोंछते हैं, मेरे तन से मक्खन उतारते हैं, अपने कपड़े से, अपने पटके से मेरे वो सारे मुंह और बॉडी साफ करते हैं। और कहते हैं, ना, ना माधव ना, मतलब नाराज नहीं होते। और उनके बोलने से मुझे समझ आता है कि मेरा नाम माधव है। और बहुत प्यार देते हैं,
बड़ी टेंडरली कहते हैं मुझे। जैसे एक छोटा बच्चा नाराज हो तो बड़े उसको प्यार से मनाते हैं। मेरी उन इस चीख के साथ उनकी दूसरी चीख टच कर रही है। उनका दूसरा हाथ भी मेरी छाती पे है। ये हाथ से वो मेरे को साफ करते जा रहे हैं। बहुत प्यार मुझे उन्होंने दिया। तो ये मेरा उस जन्म का था। लेकिन हाँ, उस जन्म में एक चीज और मैंने देखी कि हम लोग ज्वेलर्स हैं। मेरे जो फादर थे वो ज्वेलर हैं, और जो गद्दी पर बैठे हैं, मैं अपनी दुकान जाती हूँ, अम्मू बोलती है कि अब आप 14 साल के हो गए। तो मैंने देखा, मैंने मखमल की वो सलमे सलमे की कढ़ाई वाली वो पहनी हुई है, शेरवानी और चूड़ीदार पहना हुआ है, और सिर पर मेरे भी पगड़ी है। और मैं अपनी दुकान पर जाती हूँ तो वहां दुकानदार के रूप में मेरे हस्बैंड बैठे हैं। देखो, हम लोग अलग अलग जन्म में कभी हस्बैंड बनते हैं, कभी बच्चा बनते हैं, कभी घूमते हैं उन्हीं रिश्तों में। और उनके पीछे मेरा भाई बैठा हुआ है उस जन्म का, और वो है साईं गिरधर। और मेरे जो पिताजी हैं वो मेरे को एक वेलवेट की बड़ी सुंदर थाली है, ट्रे है, उसके अंदर मुझे बड़ा खूबसूरत बहुत भारी सेट देते हैं, और कहते हैं दरबार में ले जाओ और कान्हा जी को कहना ये राधा जी का सेट बन गया है। मैं दरबार में उसको लेकर जाती हूँ, और कान्हा जी उस हार को लेके हंसते हंसते अपने गले में पहन लेते हैं। तो मैं तो 14 साल का इमेच्योर बच्चा ही थी, तो मैं उनको कहती हूँ, कान्हा जी क्या करते हो, ये तो राधा जी का था, आपने पहन लिया। तो कहते हैं, राधा और मैं कोई दो थोड़ी हैं, हम एक ही हैं। मैंने पहना, राधा ने पहना, एक ही बात है। अब मुझे तो समझ में भेद आया नहीं। मैं वापस आ गई, और मैंने अपने फादर से बोला, यानी कि इस जन्म के हस्बैंड से बोला, उन्होंने तो पिताजी कान्हा जी ने पहन लिया, तो अब राधा जी के लिए आप दूसरा हार बना देना, मैं जाकर राधा जी को दे आऊंगा। तो यहाँ मेरा वो रिग्रेशन समाप्त होता था। जब मैं पैदा हुई थी, मैं 40 दिन की थी। तो मम्मा, हम लोग हनुमान रोड रहते थे, तो मम्मा मुझे बिरला मंदिर ले गई। और मैं 40 दिन की थी। मेरे को जो प्रार्थना भवन है ना, उधर का बहुत बड़ा हॉल है, वहां विष्णु भगवान की बहुत बड़ी मूर्ति लगी है, और उसके चारों तरफ जो बॉर्डर है वो ज्यादा बड़ा नहीं है, जो पिलर है नीचे उसका वो बॉर्डर छोटा सा ही। मम्मी ने मेरे को अ, कंबल में रैप थी, उनके चरणों में रख दिया, और कहती हैं कि आज से आशी का भार आपके ऊपर, इसका जैसा भी आपने करना है, उसका सारा भार, भरण पोषण, रख रखाव, एजुकेशन, जो आपने करना है, मैं कोई नहीं होती, आज से आप ही इसके सर्वस्व हो। और वो 1 घंटा उधर, 1.25 घंटा उधर कीर्तन में बैठी रही, सत्संग होता रहा। उसके बाद जब समाप्त हुई, आरती हुई, तो इन्होंने जाकर उधर माथा टेका और मेरे को उनके चरणों में से उठाया। तो उधर लोग कहते थे, मामा बताती थी कि वो कहते थे, अपने इतने छोटे से बच्चे को चरणों पे छोड़ दिया। मैंने कहा, जब उन्होंने कहा तो और कौन संभालेगा, जब उन्होंने दिया है तो मैंने तो उनके अर्पण कर दिया, वो ही संभालेंगे इसको। और उन्होंने बहुत अच्छी तरह मुझे आज तक संभाला। जैसा मुझे संभाला, मैं कहती हूँ भगवान कुल जहान को संभालो। ये जब प्राण त्याग चुके थे, तो एक दिन मैं, ये मेरा मंदिर है, ये साइड में बाजा है मेरा, तो मैं बजा के रोज मॉर्निंग इवनिंग भजन करती थी। मैं अब कुछ बीमार हो गई तो कर नहीं पाती, तो मैं वो भजन गा रही थी, हे निराकार अल्लाह, हे अवतारी प्रभु राम, जन्म जन्म मेरे साथ रहो, मेरे साईनाथ भगवान। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे बाबा, ये जो एडजॉइनिंग डोर है मंदिर के साथ, वो मेरा बेडरूम है। तो दरवाजा खुला हुआ था, और मैंने स्वामी को वहां ऐसे ऐसे झूमते हुए देखा। तो मैं
और मैं मस्त थी गाने में। जब भजन समाप्त कर चुकी और मैंने जब नीचे वो दूसरे आरती के और वो नोट्स बजाने लगी, एट दैट टाइम आई रियलाइज कि है मैंने तो बाबा को देखा था। तो उस वक्त वहां कोई नहीं था। तो मेरे को तब हुआ कि बाबा तो शरीर छोड़ चुके, तो इसका मतलब उन्होंने मुझे इधर साक्षात आके दर्शन दे दिया। मैं सच्ची ये आई एम नॉट capable also of all this that you give me in abundance. I'm so grateful to him, and may he give all that to all of you, all the love and grace to all of you. Sai Ram.